हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2019 में जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में खोटा से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो अगर एक वीडियो में हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका दो पार्ट आएगा। ठीक है। टोटल का है कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो एक वीडियो करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए देखना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। आप लोग को इसी से करवाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से वीडियो में पढ़ने से पहले कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर लगता है पसंद आता है तो थोड़ा सा लाइक और शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अघन सूखे फूलल गाल, फेर बहुरियक वही हाल। ठीक है। तो इस कहावत का मतलब क्या होता है? तो इस कहावत का मतलब होता है थोड़े दिन एक सुख, मतलब थोड़े मतलब कुछ दिन का सुख। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मतलब वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो ऑप्शन सही है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था ऊपरे राम राम बगल में छुरी, इसका कहावत का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होगा धोखेबाज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कुकरे के पेटे घीव ना पचे, इस कहावत का मतलब क्या होता है? बात नाय पचवे। ठीक है। मतलब उसके पेट में कोई बात पचता नहीं है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था घारे मुर्गी दाल बराबर, कहावत माने है, मतलब घर के चीज़ का मान्य नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और अगर हो पाता है तो। ठीक है। लगता है इतना से ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है। चलिए इतना ही से आप लोगों को थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जूम तो मैंने किया लेकिन हुआ नहीं। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है नहीं हो पा रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन था चट मंगनी पट बिया, कहावत मने है, क्या होता है इसका मतलब? जल्दी काम उसारे का मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को जल्दी जल्दी कर देना। ठीक है। उसके बाद छठा जो पूछा गया था क्वेश्चन आग टांगे मुहावरा का अर्थ बतवा। ठीक है। तो इसका मतलब होता है बदमाशी, यानी कि शैतानी करना। ठीक है। उसके बाद सातवां पूछा गया था कपार खाए मुहावरा का अर्थ बतवा। ठीक है। मतलब कपार खाने का जो मुहावरा है इसका मतलब अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा परेशान करेगी। ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन जो था वो था थोथना रांगे मुहावरा का अर्थ बत है, क्या है उसका अर्थ? मारे। थोथना रांगे मतलब मारना। ठीक है। नहीं बोलता घर तरफ झगड़ा लगता है थोथने रैंग दे वो, तो इसका मतलब मारने की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद पसीना गारे एक मुहावरा का अर्थ है, 9वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि मेहनत करे। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पीठ दिखावे मुहावरा का अर्थ है मतलब भागे। ठीक है। भागे की इसका मतलब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर कि जावा गीत गावल जा है, जावा गीत मतलब कब गाया जाता है? काम पर्वे, मतलब इसको करम पर्वे लिखना चाहिए था। ठीक है। टूसू पर्वे या सोहराय पर्वे या फिर सरहुल पर्वे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम पर्वे। ठीक है। इसमें टिक लगाया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन को ही, मतलब जो सही ऑप्शन है उसी को पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ेंगे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, डायरेक्ट सही को याद रखिए, 1 नंबर रहेगा। ठीक है। उसके बाद भाई बहने के प्यारे प्रतीक पर्व है, कौन सा ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन का प्यार का प्रतीक है? तो ये करम है, सही लगा हुआ है। ठीक है। करम पर्व है जो मतलब भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद आगे करम परब मनवल जा है, करम परब जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये भादर एकादशी, मतलब भादो एकादशी जो चलता है माह, उसमें मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जितिया पर्वे केकर लंबा उम्र मांग है, मतलब जितिया जो पर्व होता है उस पर्व में
किसकी लंबी आयु की मांग की जाती है, तो उसमें बेटा की लंबी आयु की मांग की जाती है। ठीक है, उसके बाद बरद खुटा कौन पर्वे मनवल जाए, यहाँ पर्वे होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये सोहराय पूजा में बरद खुटा जो है उसको मनाया जाता है, पूजा की जाता है। बरद खुटा कहने का मतलब जिसमें जानवर वगैरह का पूजा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संज्ञक औजी अवैया शब्द कहल जाए, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहन दिल्ली से आयल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, वाक्य में सर्वनाम के छांटा, तो इसमें कौन सा मतलब वर्ड है वो सर्वनाम है। तो ठीक है, इसमें ई जो शब्द है वो सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम को खोटा में सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आदर सूचक शब्द छांटा। ठीक है, तो इसमें आदर सूचक तोहनिक, तोय, हाम, तोकर, तो इसमें तोहनिक जो है वो आदर सूचक शब्द है। ठीक है, आगे मोहना घरे कोई आयल है, वाक्य में कौन सर्वनाम है, मतलब मोहन के घर में कोई आया है, तो ये तो निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर आप लोग हमसे खोटा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें और कोर्स को ये 28 फरवरी से पहले आप ले सकते हैं 299 में मात्र। ठीक है, ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो वहाँ पे अभी ग्रामर पोर्शन चल रहा है। ठीक है, ग्रामर चल रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि मतलब मुहावरा और जो ये पहेली वगैरह है, कहावत है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका अगर कुछ अलग हो पाता है तो अलग करके दीजिए हम लोग को, तो उसका भी हम उपाय कर देंगे। जिन लोगों को केवल मुहावरा या कहावत है उसी चाहिए तो उसको हम एक सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सेपरेट पार्ट बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसी वीडियो में उसकी क्या प्राइसिंग होगी वो बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया था, ये अनिश्चित वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहित मोहन घरे कोयल, हाँ ये हो गया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन था कि रोहित आयल है, ये बड़ी कोरी लागे। ठीक है, वाक्य में कौन सर्वनाम है, ई जो बात किया यही ना सर्वनाम है, तो ई किसके लिए यूज किया गया, तो रोहित के लिए यूज किया गया, तो ये निश्चित पता चल रहा है कि निश्चित के लिए यूज किया गया, इसलिए ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, एक वचन का आदर सूचक, एक वचन जो है और आदर सूचक शब्द छांटना है, मतलब एक वचन होना चाहिए और आदर सूचक भी होना चाहिए, तो इसमें हमनी जो वर्ड है ये मतलब एक वचन भी है और आदर सूचक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर, तोहर बाप के लगथू। ठीक है, वाक्य में कौन सर्वनाम है, तो इसमें जो है वो कौन सा सर्वनाम के बात किया गया, तो प्रश्नवाचक, इसमें क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब 23 नंबर में है कि हेठे लिखल शब्द सर्वनाम छाटा, तो इसमें जो दिया गया शब्द है इन सब में सर्वनाम कौन है, तो राम कोई नाम है, गंगा भी कोई नाम है, पटना नाम है, लेकिन ई और ऊ जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर, कहाँ कौन शब्द के वाचक सर्वनाम है, मतलब ये कैसा सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतवे हैं ओकरा कहल जाए, तो उसको कहा जाता है विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है यानी गुण दोष को बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नहीं सॉरी 26 पे। ठीक है, वहाँ 25 हो चुका है, अब हम लोग 26 पे आते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि महतो कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा। ठीक है, महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, महत्वाइन होगा। ठीक है, मामा कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो मामी। ठीक है, ये सब जानते होंगे। सेठ कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो सेठाइन। ठीक है, रंगीला के स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो रंगीली। ठीक है, बाबू कर बहुवचन बतवा, तो बबुआइन। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाघ कर बहुवचन बतवा, तो बघवैन। बाघ कर स्त्रीलिंग बतवा, तो बाघीन। ठीक है, ये हुआ बहुवचन और ये स्त्रीलिंग बाघ का। ठीक है,
उसके बाद आगे छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा तो छोटकी, ठीक है। सोनार कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा तो सोनारिन। माई कर पुल्लिंग बाफ, ठीक है। छठवा कौन वाचक संज्ञा है तो बेगैत वाचक संज्ञा है, ठीक है। छठवा कोई एक व्यक्ति का नाम है इसलिए बेगैत वाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ना यहाँ किस किस पोर्शन से क्वेश्चन मतलब व्याकरण पोर्शन में आया हुआ है। संज्ञा से भी पूछा जा रहा है, सर्वनाम से भी आया, एक विशेषण से भी आया। उसके बाद इधर लोकोक्ति और ये मुहावरा वगैरह जो था उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। कुछ कुछ मतलब पर्व त्यौहार से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फिर अभी एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग से आया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम जो भी ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसमें सारे कुछ को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग को जुड़ना है बहुत कम नॉमिनल फ़ी रखा गया जितना कि मेरे की मतलब किन्हीं को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना कम रखा गया है इसलिए, ठीक है, ताकि सबको अफोर्ड कर पाए इस प्राइस को, ठीक है। और देखिए कोई भी चीज़ को मेहनत होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ अगर सिस्टम को चलाना है तो कुछ ना कुछ आपको पे करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर नदी कौन वाचक संज्ञा है, ठीक है। नदी जो है वो जायत वाचक संज्ञा है, ठीक है। और बिरजू कौन वाचक संज्ञा है तो बिरजू जो है वो बेगैत वाचक संज्ञा है। किसी एक खास व्यक्ति का नाम होता है तो उसको बेगैत वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है तो उसको जायत वाचक संज्ञा बोलते हैं। यह संज्ञा में हम आप लोग को अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ग्रामर पोर्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं हम आप लोग के लिए, ठीक है, कि जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर लेना होगा तो वो भी मतलब अलग से उसका एक सेक्शन बना देंगे, ठीक है। ग्रामर में ऐड कर देंगे एक स्पेशल ग्रामर रहेगा और एक स्पेशल जिन लोग को चाहिए मुहावरा लोकोक्ति उसके लिए अलग सेक्शन। जिन लोगों को मुहावरा और लोकोक्ति और ग्रामर ये मिला के चाहिए और जिन लोगों को पूरा फुल कोर्स चाहिए तो सबके लिए अलग अलग 28 के बाद हम कर देंगे। हो सकता है 28 के बाद आप जितना में ग्रामर खरीदेंगे उतना में भी पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो लंदन कौन वाचक संज्ञा है, ठीक है। लंदन जो है वो कौन सा वाचक संज्ञा है तो ये बेगैत वाचक संज्ञा है, ठीक है। पेठिया कौन वाचक संज्ञा है तो पेठिया जो होगा वो गोठ वाचक संज्ञा होगा, ठीक है। कुछ कुछ का मतलब टिक आउट नहीं किए हैं जिनका भी प्रश्न है, ठीक है, मिल गया वही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर में बरियात या बराती कौन वाचक संज्ञा है तो ये तो पता चल रहा है गोठ वाचक संज्ञा है। पेठिया मतलब समझ में आता है आप लोग को, अगर नहीं आता होगा तो पेठिया मतलब होता है बाजार, ठीक है। बाजार को पेठिया बोला जाता है तो ये तो गोठवाचक संज्ञा है। वो गोठवाचक कहने का मतलब समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद गरगरी कौन वाचक संज्ञा है तो गरगरी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब नीचे है हेठे लिखल शब्दे के संज्ञा छाटा। इसमें से संज्ञा को छाटना के बोलिए बात करें। बेस नहीं है, हाम नहीं है, सभे नहीं है, पहाड़ इसमें जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। हेठ लिखल शब्दे कौन संज्ञा शब्द ना है। इसमें से कौन ऐसा जो है वो संज्ञा शब्द नहीं है तो लंदन तो संज्ञा है। देखिए यू जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, तो इसलिए ये संज्ञा के अंतर्गत में नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल कौन वाचक संज्ञा है, स्कूल कौन वाचक संज्ञा है तो इसको देखिए अगर बच्चा सब रहे तो गोठवाचक बोल सकते, नहीं तो जातवाचक भी आ सकता है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा बेटर है कि जातवाचक ही संज्ञा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे स्कूल के इसमें बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये सभा वगैरह का तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। गोठ भी हो सकता है, केस में देखना पड़ता है कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे बोल दिया कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, गोठवाचक। ये एक पुराना स्कूल है या फिर ये स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसमें ये हो जाएगा जातवाचक। सेंटेंस पे भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है कि ये मतलब कैसा सेंटेंस है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, आगे है दो गो करिया गाय। इसमें क्या बता रहा है, ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण का बात किया जा रहा है, ठीक है। विशेषण का क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक है। तो दो गो करिया गाय मतलब उसकी गिनती कोई बता रहा है तो संख्यावाचक संज्ञा, ठीक है। वो तीन गो क्या लिखा है, वो तीन गो छगरी ले ले
लेगे हैं, ठीक है। वाक्य में कौन विशेषण है, तो इसमें भी संख्यावाचक है, मतलब 3 गो गिनती दिखा रहा है। एक पहला जोंधरा वाक्य में कौन विशेषण है, तो देखिए इसमें एक पहला जोंधरा मात्रा बताया जा रहा है, तो इसमें ये मात्रावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला वाक्य में कौन कारक है। देखिए कारक से भी क्वेश्चन आया, विशेषण से भी क्वेश्चन आया, ठीक है। तो जो जो भी दिया हुआ है सिलेबस में उन सभी को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए झारखंड खातिर मतलब क्या होता है, के लिए, तो के लिए किस में आता है, कौन से कारक में, आप लोग को बताया गया है कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संप्रदान को के लिए, तो इसमें कौन सा वर्ड मतलब कारक का यूज हुआ, संप्रदान कारक का, ठीक है। एगो अलवा की भाव बेचे हैं, इसमें वाक्य में कौन कारक है, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए संबोधन किया गया है, तो मतलब किसी को संबोधित करके बुलाया गया है ना, तो इसलिए इसमें संबोधन कारक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो बुक से पूछा गया था, जैसे ये खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक है और जो डू डैट जरूर फुल बुक है, उन दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो कहानी पे आधारित है, ठीक है। तो कहानी अब अभी हम आप लोग को खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक से केवल पढ़ाएं, ठीक है। और डू डैट जरूर फुल से आप लोग को यूट्यूब पे खास करके नहीं पढ़ाया गया है, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। बट ग्रामर पोर्शन के लिए आप लोग को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, बाकी अगर कर लेते हैं अपने से तो कोई बात नहीं, कर ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है ये चीज़, ठीक है। अपने से भी किया जा सकता है, बट एक होता है ना कि अपने से करने के बाद आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, ठीक है। और अगर एक जगह आप फोकस होकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी समय की बचत होने की संभावना रहती है, नहीं तो आप इधर उधर जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड भी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।